हेलो दोस्तों, यदि आप भी 2 फरवरी को बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 2 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए क्लास 12th बायोलॉजी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 2 फरवरी बायोलॉजी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए क्लास 12th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 2 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो बायोलॉजी का विषय कोड 119 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 70 रहेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो इसी प्रकार से बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर 2 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आरएनए के पायरिमिडिन में पाया जाता है। बताना है कि आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा साइटोसिन एंड यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरएनए के पायरिमिडिन में क्या पाया जाता है तो साइटोसिन एंड यूरेसिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है। किसके लिए नहीं होता है तो राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड के लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ट्राइटिकम एस्टिवम जो कि एक हेक्साप्लोइड गेहूं है उसमें होता है, तो उसमें कितना गुणसूत्र होता है तो 14 गुणसूत्र होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है। शरीर में एडीए उत्पादन का स्थल है तो राइट आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि अल्फा 1 एंट्रिप्शन है। अल्फा 1 एंट्रिप्शन है तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा गठिया के इलाज के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाइब्रिडोमा किसके लिए कार्यरत है तो राइट आंसर हो जाएगा कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है। निम्नलिखित में कौन सा मीथेन उत्सर्जन करता है तो ये हो जाएगा इनमें से सभी मीथेन उत्सर्जन करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। धान का खेत, पशु, दीमक, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है न्यूक्लिक अम्ल किस एंजाइम द्वारा खंडित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियेजेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है मनुष्य के हाथ चमगादड़ के पंख तथा हवेल के फली पर अभिव्यक्त करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग को व्यक्त करते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पीसीआर तकनीक के दौरान एसएसडीएनए से प्राइमर्स के बंधने की क्रिया क्या कहलाती है तो राइट आंसर हो जाएगा विकृतीकरण या फिर निष्क्रियकरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है निम्नलिखित में कौन आरडीटी का साधन नहीं है तो ये हो जाएगा प्रतिबंध एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टैग पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों। यहाँ पर ए हो जाएगा थर्मस अक्वाटिकस से और सी ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा अक्वाटिकस से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष मनाया जाता है तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि एमनियोसेंटेसिस द्वारा विश्लेषण होता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के अमीनो अम्ल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है
एजोला सहजीवी संबंध बनाता है? एजोला सहजीवी संबंध बनाता है तो राइट आंसर हो जाएगा एना बेना के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एना बेना के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि टाइपेटल कोशिका दर्शाती हैं। टाइपेटल कोशिका दर्शाती हैं तो राइट आंसर हो जाएगा एंडोमाइटोसिस कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? तो ये बनता है गुरु बीजाणु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है मादा जंतु जिसमें मध चक्र होता है। मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है तो राइट आंसर हो जाएगा गाय में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है तो ये हो जाएगा गाल्जी काय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है यहाँ पर मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है तो ये हो जाएगा कोरियन तथा एल्टाइसस द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? तो जनन कोशिका के द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा जनन कोशिका। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? निम्नलिखित में कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है यहाँ पर कि मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। राइट आंसर हो जाएगा एमनियाटिक गुहा में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है डायनासोर है तो डायनासोर ये हो जाएगा विलुप्त सरीसृप। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि सीनोजोइक युग जाना जाता है। सीनोजोइक युग जाना जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे कहते हैं। आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? तो सी डीएनए कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है पॉलीमेरस श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक एंजाइम है तो राइट आंसर हो जाएगा टैक पॉलीमेरस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण पूछा गया है तो ये हो जाएगा त्वचा का रंग। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा युग्म विकल्पी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ये हो जाएगा फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर फिब्रोइन। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है लाइसिन युक्त शक्ति राइटन तथा प्रोटीना किसकी किस्में हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मक्का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है तो ए और सी दोनों हो जाएगा। यानी ए में दिया गया है मीटोस्पोर और सी में दिया गया है मियोस्पोर। इनमें दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निषेचन आंतरिक होता है तो राइट आंसर हो जाएगा शार्क में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है विभिन्नता का मुख्य स्रोत है। विभिन्नता का मुख्य स्रोत पूछा गया है तो उत्परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या है? उत्परिवर्तन। 36 नंबर क्वेश्चन है कॉपर टी का कार्य है। कॉपर टी का कार्य है निषेचन को रोकना। कॉपर टी का कार्य क्या होता है? निषेचन को रोकना। राइट आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है जननांग मस्या निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है? हर्पिस विषाणु के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है डीएनए पुनर्योगज तकनीक उपयोग करता है तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियज तथा डीएनए
लाइगेज का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, आनुवंशिक अभियांत्रिक जीवाणुओं को किसके उत्पादन के लिए संयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा संवाहक डीएनए के छोटे खंड का क्लोनिंग कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम ब्लंट सीरा उत्पादित करता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विविधता के स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है? तो राइट आंसर 42 का ए हो जाएगा, वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, हुलॉक गिब्बन पाया जाता है। हुलॉक गिब्बन पाया जाता है तो ये पाया जाता है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एंटीलोप सेरेविक्रपा क्या है? तो राइट आंसर 44 का बी हो जाएगा, संकटग्रस्त प्रजाति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, रक्त में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की परस्पर क्रिया का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेरोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु जनित रोग का एक जोड़ी है? तो 49 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एड्स तथा सिफिलिस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा वायु का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी डीडीटी और पारा, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिणाम है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जीन उत्परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, हेरोइन है। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा मोनोएसिटाइल मार्फिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि डीऑक्सी राइबोज तथा राइबोज शर्करा एक ही वर्ग के हैं, जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेंटोसिस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की व्यवस्था को किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जब डीएनए के एक विलगन टुकड़े को 82 से 90 डिग्री पर रखा जाता है तब क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका विकुंडलन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जब जयांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हो जाएगा यहाँ पर युक्तडपी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी होती है तो राइट आंसर हो जाएगा कृमि द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एड्स विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा एक कुंडलिनी डीएनए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी राइजोबियम और यहाँ पर एस्यूडोमोनास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 61 है कि फ्रैकिया है एक, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, यानी प्रतिजैविक और जीवाणु समुदाय दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है। मरुस्थलीय अनुकूलन का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पर ए में दिया गया है अगेव, बी में दिया गया है नागफनी, तो ये हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है शैल कर्मक होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, जीव रहित और यहाँ पर नग्न चट्टानीय प्रदेश, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है इमैस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा संकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है मिमिक्री की उपयोगिता है, तो 65 का डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, संरक्षण के लिए और प्रीडेशन के लिए, तो ए और डी दोनों हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कवक मूल एक सहजीवी संघ है, तो 66 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कवक तथा पौधों की जड़ों के बीच। क्वेश्चन नंबर 67 है कि पारस्परिक आश्रय होता है, तो 67 का बी हो जाएगा, तितलियों तथा फूलों के बीच। क्वेश्चन नंबर 68 है अम्लीय वर्षा का पीएच नीचे होता है, तो ये हो जाएगा 5.6 से नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि फोटोकेमिकल असमंग में होता है, तो ये होता है SO3 PAN तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पर कि कैपेसिटेशन एक प्राकृतिक क्रिया है जो होती है, किस में होती है, तो ये होती है मादा जनन मार्ग में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक और क्लास होने वाला है सुबह में, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर की कहाँ से देख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। RK एक्सपर्ट स्टडी पर क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे क्लास 12th के सेक्शन में, तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा 3 फरवरी 12th बायोलॉजी आंसर की 2026। यहाँ पर फिजिक्स का भी है, मैथ का अभी अपडेट होगा तो मैथ का भी यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे बायोलॉजी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, और फिजिक्स का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।